इससे पहले वाले सेक्शन में हमने देखा कि कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, कैसे सभी अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। अब इस सेक्शन में कंप्यूटर सिस्टम के लाभ में हम जानेंगे कि कंप्यूटर एक मशीन के रूप में कैसे हमें लाभ पहुंचाता है। कंप्यूटर की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो आज सारा जहां कंप्यूटर्स पर डिपेंडेंट है अपने सारे जरूरी कामों के लिए। तो सबसे पहला फैक्टर है स्पीड। कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बहुत तेजी से कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जब कंप्यूटर्स का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था तो सोचिए कि कोई भी कैलकुलेटिव टास्क करने में कितना समय लगता होगा, और आज देखिए सिर्फ एक क्लिक से कंप्यूटर लाखों डेटा को भी कुछ सेकंड्स में ही प्रोसेस कर देता है। कंप्यूटर्स ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनमें जो प्रोसेसर्स लगे होते हैं जो उन्हें लाखों या कभी कभी करोड़ इंस्ट्रक्शंस को भी प्रोसेस करने में बस कुछ सेकंड्स की देरी लगाते हैं। इसका मतलब है कि डेटा को एनालाइज करना, कैलकुलेशंस करना या कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क में उन्हें बहुत कम समय लगता है। और सबसे अनोखी बात यह है कि आप एक समय पर सिर्फ एक ही कंप्यूटर पर काफी सारे अलग अलग प्रकार के टास्क कर सकते हैं। जैसे एक विंडो में आप गूगल सर्च ओपन कर सकते हैं, दूसरे विंडो में आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं, तीसरे विंडो में आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर कितना तेज है। वो एक साथ कई सारे काम एक ही समय पर कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट पर काम करना है जिसमें आपको बहुत सारे नंबर्स का एनालिसिस करना है। अब सोचिए कि अगर यही काम आपको मैन्युअली करना पड़ जाए तो कितना समय लगेगा, पर कंप्यूटर की मदद से आप ये काम सेकंड्स में कर सकते हैं। इससे आज हम अपना समय बचा पा रहे हैं, साथ ही साथ और जरूरी इन्वेंशंस और डेवलपमेंट पे फोकस कर पा रहे हैं जो जरूरी है। इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट है शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है कभी गलत नहीं हो सकता, या यूँ कह लें कि कंप्यूटर जो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है उसमें सब कुछ सारा रिजल्ट एकदम करेक्ट निकल कर आता है। अगर आप कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और अगर आपने वो डेटा जो कंप्यूटर में फीड किया है वो सही है तो आपको अपना एंड रिजल्ट एकदम करेक्ट ही मिलेगा। इसलिए आज हम सबसे जरूरी और डिफिकल्ट टास्क के लिए कंप्यूटर पर आंख बंद करके भरोसा कर पा रहे हैं। और आजकल तो एडवांस कंप्यूटर्स डेवलप हो रहे हैं, उनमें ऑटोमेटेड एरर चेकिंग और करेक्शन के फीचर्स आ रहे हैं। यानी अगर आपने भूल से कोई गलती की है तो वो अपने आप उसे डिटेक्ट करके सही कर देते हैं। मान लीजिए एक बैंक है जो रोजाना लाखों ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। इन ट्रांजैक्शंस पे एक्यूरेसी यानी कि हमेशा करेक्ट इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर्स की मदद से बैंक ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि उनके जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं वो एकदम सही हैं, उनमें कोई भी एरर्स नहीं हैं। या फिर साइंटिफिक रिसर्च में जहां डेटा का एक्यूरेट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कंप्यूटर्स की हेल्प से रिसर्चर्स प्रिसाइज मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो कि मैनुअल मेथड से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ जो है उच्च संचयन क्षमता यानी कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर्स में आजकल बहुत बड़ी क्वांटिटी में डेटा स्टोर किया जा रहा है। आप अपने वीडियोस, फाइल्स, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक फाइल्स, सभी तरह की फाइल्स कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से अपने कंप्यूटर पे ढूंढ सकते हैं। आपको बस उस फाइल का नाम टाइप करना है और कंप्यूटर उस फाइल को आपको ढूंढ के दे देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपने डेटा को स्टोर तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उसे काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि एक वेडिंग फोटोग्राफर है, उसने अपने क्लाइंट के वेडिंग्स की फोटोज अपने कैमरा से क्लिक की है। अब वो आसानी से उन फोटोज को कैमरा से कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकता है और उन फोटोज की और या वीडियोस की कंप्यूटर में अलग से फोल्डर्स बना सकता है और सेव कर सकता है। साथ ही साथ उन्हें अलग अलग नाम के फोल्डर्स में सेव करके
जैसे समझिए एंगेजमेंट की फोटोज एक अलग फोल्डर में और शादी की फोटोज एक अलग फोल्डर में या किसी और सेरेमनी की फोटो एक अलग फोल्डर में। इस तरह से वो सारे वीडियोस, फोटोज स्टोर कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जिससे जरूरत पड़ने पे उन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ, जो है विविधता यानी कि वर्सेटैलिटी। कंप्यूटर्स की वर्सेटैलिटी उनका एक और बेनिफिट है। वर्सेटैलिटी का अर्थ है कि कंप्यूटर्स का यूज अलग अलग तरह के काम के लिए किया जा सकता है, यानी एक ही कंप्यूटर को कई तरह के टास्क और एप्लीकेशंस के लिए कॉन्फ़िगर या यूज कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर्स के जरिए आप मेल्स लिख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कोई भी तरह के हिसाब कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। कंप्यूटर्स का यूज एजुकेशनल पर्पसेस, बिजनेस मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, गेमिंग और प्रोग्रामिंग जैसे अलग अलग फील्ड्स में होता है। तो मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कंप्यूटर पर रिसर्च करेंगे उस टॉपिक के बारे में गूगल पे सर्च करेंगे। फिर उस रिसर्च को एक जगह इकट्ठा करके सारा डेटा कलेक्ट करना होगा। तो आप इसमें डॉक्यूमेंट फाइल का यूज करके सारी इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं और फिर अंत में आपको जब इसकी प्रेजेंटेशन बनानी होगी तो इन सारे डेटा को यूज कर सकते हैं। अब दूसरे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि आपके पहचान में कोई दोस्त या रिलेटिव है या बिजनेस ओनर है, उनसे आप पूछिएगा तो बताएंगे कि वो काफी सारे काम बिजनेस के कंप्यूटर के द्वारा करते हैं, जैसे कि अपने इन्वेंट्री को मैनेज करना, कस्टमर डेटा को ट्रैक करना और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करना। सभी काम के लिए वो आसानी से कंप्यूटर का उपयोग कर पाते हैं और जिसके जरिए वो तरह तरह के काम कर सकते हैं, चाहे फिर वो डिजाइनिंग हो या मनोरंजन हो या कोई स्कूल प्रोजेक्ट तैयार करना हो या फिर बिजनेस को मैनेज करना। हर तरह के काम आप कंप्यूटर पे आसानी से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, जो है परिश्रमशीलता यानी कि डिलिजेंस। 5वां और सबसे जरूरी बेनिफिट जो हमें कंप्यूटर से मिलता है वो है परिश्रमशीलता, एक ऐसा गुण जो कंप्यूटर्स को सबसे ज्यादा यूजफुल बनाते हैं। अगर हमें कोई टास्क दिया जाए, मान लीजिए कुछ नंबर्स एनालिसिस करना है, तो हम कितनी देर तक उसे कर सकते हैं? थोड़ा बहुत बीच में हम ब्रेक लेंगे, आराम करेंगे, यहाँ वहाँ काम करेंगे और थकान होगी तो फिर शायद उस काम को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। पर कंप्यूटर्स को आराम करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर्स उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई ब्रेक नहीं लेते, कोई आराम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लगातार उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। हम थोड़ा बहुत बीच में भले ही अपने काम से कंसंट्रेशन खो बैठे, पर कंप्यूटर एक मशीन है, वो कभी अपना कंसंट्रेशन नहीं खोता और ना कभी उसे बोरियत होती है, जिसकी वजह से उसे कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जिस गति से उसे जो भी निर्देश देते हैं वो उसी गति से उसे प्रोसेस करता है और एंड रिजल्ट एकदम सही देता है। अब हर चीज में चाहे जितनी सारी अच्छाइयाँ हो, फायदे हो, कुछ न कुछ सीमाएं जरूर होती हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में भी कुछ सीमाएं हैं। कंप्यूटर्स को अक्सर डंब मशीन या नॉन थिंकिंग मशीन कहा जाता है, क्योंकि इनके पास खुद का कोई IQ नहीं होता। कंप्यूटर सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो उन्हें प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बताया गया हो। इसका मतलब है अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें कंप्यूटर को ना पता हो कि अब आगे क्या करना है, तो वो उसे परफॉर्म नहीं कर सकता। कुछ बातें जो कंप्यूटर को एक डंब मशीन बनाती हैं। सबसे पहले कंप्यूटर्स पहले से प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करते हैं। इनके पास खुद से सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं होती। अगर किसी सिचुएशन का सलूशन उनके प्रोग्राम में नहीं है तो वो उस पर प्रभावशाली तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। दूसरी, कंप्यूटर्स में क्रिएटिविटी या जजमेंट की कमी होती है। वो नए आइडियाज जनरेट नहीं कर सकती, किसी सिचुएशन को इंसान की तरह एनालाइज नहीं कर सकते। इनके डिसीजंस प्योरली लॉजिकल और फिक्स्ड एल्गोरिथम्स पर बेस्ड होते हैं। तीसरी बात, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जिसे पहले से प्रोग्राम नहीं किया गया है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उस टास्क का समाधान नहीं दे पाएगा। ये सिर्फ उन्हीं सिनेरियोज में काम करता है जो पहले से उनके अंदर प्रोग्राम किए गए हैं। मान लीजिए एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर लाइब्रेरी में कोई ऐसी यूनिक सिचुएशन आती है, जैसे एक रेयर बुक का स्पेशल हैंडलिंग,
जो उस सिस्टम में प्रोग्राम नहीं किया गया है, तो कंप्यूटर उस सिचुएशन का समाधान नहीं कर सकता। या एक और एग्जांपल लेते हैं, एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का। ये क्लीनर प्रोग्राम्ड पाथ्स और क्लीनिंग पैटर्न्स के हिसाब से काम करता है। अगर घर में कुछ अनएक्सपेक्टेड जैसी कोई चीज आ जाए या कोई बड़ा ऑब्स्टिकल या कुछ बिखरा हुआ लिक्विड हो, तो क्लीनर शायद उस सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एल्गोरिदम उस तरह के सिनेरियोज के लिए डिजाइन नहीं किया गया होता है। आजकल बहुत सी कंपनीज ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस सिस्टम्स का यूज करती हैं। ये सिस्टम्स प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेस से कंप्यूटर्स के क्वायरीज का जवाब देते हैं। लेकिन जब कस्टमर का सवाल या समस्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट्स में कवर नहीं किया गया हो, तो सिस्टम असरदार जवाब नहीं दे पाता। यहाँ इंसानी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ती है, जो उस सिचुएशन को समझकर अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी एक तरह से उदाहरण है इस चीज का। ये प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मदद करते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट कोई ऐसा सवाल पूछ ले जो प्रोग्राम में नहीं है, तो सॉफ्टवेयर उसका सही जवाब नहीं दे सकता। इस स्थिति में एक टीचर या ट्यूटर की जरूरत पड़ती है, जो स्टूडेंट की समझ के हिसाब से समाधान प्रोवाइड कर सके। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कंप्यूटर्स चाहे कितने भी एडवांस्ड क्यों ना हो, उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करते हैं। इसलिए जब कोई अनएक्सपेक्टेड या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आते हैं, तो इंसानी बुद्धि और समझ का उपयोग करना पड़ता है। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी की यूज में ह्यूमन ब्रेन और समझ को हमेशा आगे रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी के डिसीजंस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और ह्यूमन जजमेंट का यूज करके उन डिसीजंस को गाइड करना चाहिए। ये अप्रोच टेक्नोलॉजी को ज्यादा इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल बनाती है और इंश्योर करती है कि टेक्नोलॉजी का यूज हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का बेटर सोल्यूशन हो।